हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपसे हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण गौ माता जूठन खाती हैं। ओके। हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उनकी पूजा और सेवा भी की जाती है। बट गाय को संसार के सभी पशुओं में से उच्च श्रेणी का स्थान दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी रसोई में बनी पहली रोटी भी गौ माता के नाम की ही होती है। और तो और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान गाय के गोबर, दूध, दही, घी के अलावा पूरा ही नहीं होता है। गाय माता को जूठन खाने का श्राप क्यों दिया गया? लेकिन अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भोग लगने या फिर घर से रोटी मिलने के बाद भी गाय को कूड़े के ढेर या फिर जूठन खाते हुए दिख जाती है? आखिर ऐसा क्यों? आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। क्यों गाय पूजनीय पशु होने के बावजूद भी जूठा खाने के लिए मजबूर है? चलिए, तो हमारे धर्म शास्त्रों में माता पार्वती द्वारा गाय को जूठन खाने का श्राप दिया गया। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार माता पार्वती ने तीज के दिन व्रत रखा था और जब माता पार्वती की व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ ने हंसी ठिठोली करने की सोची। तब फिर भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। तो माता पार्वती ने अपने पति को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगी। फिर भोलेनाथ लेकिन नहीं मिले। तब फिर माता पार्वती जब निराश हो गई तो किसी एक स्थान पर जाकर बैठ गईं और वे अपने पति को लौटने का इंतजार करने लगी। समय बिता के फिर भगवान शंकर उनके पास नहीं पहुंचे। सूर्य भी ढलने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा कि भगवान को खुद ही इस संसार के जनक हैं, जिनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। ऐसे में वे जहाँ भी होंगे वे हमें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। यह सोचकर माता ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगी। यह सब कार्य भगवान शिव अदृश्य होकर देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही पूजा समाप्त होने के बाद माता ने नदी में सामग्री विसर्जित की, वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए। माता पार्वती को सताते हुए बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली। क्या मैं मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी? आखिर ऐसा क्यों? माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैंने तो इंतजार बहुत किया, लेकिन समय बीतता गया, इसलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ही आपकी पूजा कर ली और अपना व्रत पूर्ण कर लिया। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं कि तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? तभी वहां माता ने एक गाय को खड़ा देखा जो सब कुछ देख रही थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इनसे ही पूछ लीजिए। लेकिन वह गाय भी भगवान शंकर के साथ हंसी ठिठोली से वाकिफ थी। तब महादेव ने उस गाय से पूछा कि क्या ये सच बोल रही है? तब गाय ने भगवान शिव के साथ देते हुए नाम में सर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि हंसी ठिठोली कर रहे थे और उन्हें सत्य का ज्ञान है। तब माता पार्वती ने अपने पति के साथ अकारण ही झूठा कहलाने का कारण वह सह न सकी और गाय को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह आज तुमने झूठ बोला है, उसी तरह संसार में तुझे जूठन ही खानी पड़ेगी। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों न मिल जाए, फिर भी तुम हमेशा जूठन के पीछे ही भागोगी। यह सुनकर गौमाता रोने लगी। तब भगवान शंकर बोले, वह तो मेरे कहने पर झूठ बोल रही थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती ने अपने दिए गए श्राप से दुख हुआ। उन्होंने पुनः गौमाता को यह वरदान दिया कि वह दिव्य जन्मा है और उन्हें अब उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया गया श्राप अब तो टल नहीं सकता, है ना। तो इस तरह जीवन में, तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में झूठ बोलने के हमें कितने भयंकर परिणाम झेलने पड़ते हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए, तो हमने आपके साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की, तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गौ माता की जय हो।